हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब में मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोग कक्षा 11 से व्रत लाए हैं, जो कि कला सर्कल, जिसमें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सर्कल क्या होता है, सर्कल का समीकरण कैसे लिखते हैं और व्यापक समीकरण क्या होता है और रेडियस कैसे निकालते हैं, उसमें पॉइंट कैसे निकालते हैं, सभी आप लोगों को बताया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएँ, सब्सक्राइब को पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जाके वीडियो देखें। उसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएँ, पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज आप लोगों के लिए हम बताएंगे व्रत में दूसरा पार्ट, जिसमें हम बताएंगे व्रत का समीकरण। अगर व्यास व्रत के समीकरण में व्यास के निर्देशांक दिए जाएं तो व्रत का समीकरण कैसे लिखते हैं, या व्रत में 3 कंडीशन होती हैं। यदि आपकी लाइन व्रत को टच करे तो क्या होता है, यदि लाइन आपकी व्रत को इंटरसेक्ट करे यानी प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, यदि आपकी लाइन व्रत को टेंजेंट नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब वो अगर व्रत है व्रत से बाहर होकर लाइन जाए तो कंडीशन क्या होती है। इस वीडियो में आज आप लोगों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद देखते हैं आज आपको क्या सिखाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम व्यास रूप में व्रत का समीकरण। मान लीजिए आपके पास एक व्रत है, व्रत में व्यास के निर्देशांक के सिरों के निर्देशांक दिए जाएं तो आपसे पूछ दिया जाए बताइए व्रत का समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए आपके पास एक व्रत है, क्या है व्रत, ये आपके पास एक व्रत है, आपके पास ये एक व्रत है और व्रत में ये क्या चीज़ है, मान लीजिए ए बी, आपके पास डायमीटर है, डायमीटर माने व्यास, ये आपके पास क्या है व्यास, जिसे हम डी से लिखते हैं डायमीटर। मान लीजिए आपके पास व्यास में एक पॉइंट के निर्देशांक हैं एक्स कॉमा, यहाँ में आपके पास है x1 y1 और एक आपके पास है x2 y2, ये आपके पास पॉइंट हैं। और आपके पास एक पॉइंट P और है, मान लीजिए P पॉइंट है। तो यहाँ से समीकरण देखिए इसको किस प्रकार, ये पॉइंट O है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है O, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x, y। तो आपसे पूछ दिया जाए बताइए व्रत के सिरों के निर्देशांक आपको दिए जाएँ, बताइए व्रत का समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये आपके पास एक फार्मूला है जिसमें व्रत का समीकरण कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताइए व्रत का समीकरण क्या होगा यदि व्रत के व्यास क्रमशः मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि बताइए व्रत का समीकरण क्या होगा यदि व्रत के व्यास क्रमशः 3,4 और 6,8 हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपके पास एक व्रत, मान लीजिए एक व्रत है, व्रत में ये पॉइंट आपको दिए गए, एक ए है एक बी है। ए पॉइंट क्या है 3,4 और बी पॉइंट आपके पास क्या है 6,8। तो सीधे सीधे आपको क्या लगाना है, फार्मूला क्या होता है x माइनस x1, फिर क्या है x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये आपके पास फार्मूला है। अब आपको पता है कि हमारा जो पॉइंट ए होता है, क्या होता है पॉइंट ए, देखिए ध्यान से, पॉइंट ए क्या होता है x1 y1। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए, इसमें ये बिंदु क्या है x1 y1, यही तो है। अब यहाँ देखिए पॉइंट बी में क्या है x2 y2, यहाँ देखिए बी क्या है x2 y2, ये आपके पास है। अब सिंपल फार्मूले में आपको रखना है, ये मान को कहाँ पे रखना है, इस फार्मूले। देखिए तो यहाँ क्या है x, तो x, फिर माइनस x1 कितना है 3, फिर x माइनस x2 कितना है, x2 हमारे पास है 6, तो यहाँ 6 प्लस y माइनस y1 हमारे पास कितना है 4। सिंपल आपको तुलना करती है यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉइंट ए होता है वो x1 होता है, y1 होता है, b होता है वो x2 y2 होता है। उसी प्रकार से हमारे पास जो निर्देशांक दिए जाएँ उसमें हमें तुलना करनी पड़ती है x1 y1 x2 y2। तो आपको सिंपल यहाँ पे रखना है y माइनस, अब यहाँ चाहिए y2, तो y2 कितना है 8, तो आपको 8 रखना है। इसके बाद सिंपल हल करना है, x का गुणा x में तो x स्क्वायर लगाएंगे, माइनस तो माइनस 6 का गुणा x में तो 6x, इसके बाद माइनस 3 का गुणा x में तो 3 एकम 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18 है, यहाँ पे प्लस है तो आप लगाएंगे प्लस बाई गुणे बाई यानी बाई
स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस बाई का गुणा -8 में करेंगे तो 8 बाई, इसके बाद -4 का गुणा बाई में तो -4 बाई, इसके बाद यहाँ देखिए ये 4 बाई, फिर यहाँ माइनस 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 प्लस 8 चौको 32। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस बाई वाला बाई स्क्वायर, इसके बाद माइनस, देखिए -6x - 3x तो कितना हो गया -9x। इसके बाद बाई वाला देखिए -8 बाई -4 बाई तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 4 12 -12 बाई। अब देखिए यहाँ पे 18 प्लस के, यहाँ पे 32 प्लस के, 18 32 जोड़ लीजिए, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 8 2 10, हासिल 1 3 1 4 1 5 50। ये आपके पास क्या है, वृत्त का समीकरण। तो आप समझ गए। अब मान लीजिए हमने पिछले वीडियो में बताया था यदि वृत्त का व्यापक समीकरण दिया जाए तो आपके पास ये व्यापक समीकरण है जिसकी हम तुलना किससे करेंगे। देखिए इधर यहाँ देखिए लिखा था +32। देखिए मान लीजिए आपके पास ये आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस के 12 बाई और प्लस 50। ये आपके पास एक व्यापक समीकरण है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें जाए कि व्यापक समीकरण का क्या रूप होता है। तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c, यही तो होता है। अब देखिए अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताइए वृत्त का केंद्र क्या होगा, तो सिंपल आपको पता है जब व्यापक समीकरण तो -g/2 कर दिया जाता है, इसके बाद -f/2। समझ गए इस बात को, जिसे में आपके केंद्र क्या होते हैं -g, f क्या होते हैं -g, -f। ये कब आते हैं, जब 2 से डिवाइड करते हैं। ये आपको समझाई थी हमने। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसके केंद्र बताइए, क्या बताइए, केंद्र माने सेंटर। आप इसके हमको बताइए केंद्र तो केंद्र कैसे आएंगे, इसका डिवाइड कीजिए माइनस चिन्ह से, -2 से डिवाइड करें तो माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस के 9x हैं, x छोड़ दीजिए, इसके बाद बटे -2 से हम भाग दें तो माइनस माइनस कट गया यानी 9/2 माइनस। इधर देखिए अब दूसरा मान लीजिए यहाँ पे कितना है 12, किसके माइनस के, तो -12 और डिवाइड माइनस से करेंगे। क्यों, क्योंकि जब किसी व्यापक समीकरण में हम केंद्र निकालते हैं तो -2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 12 हम 12 में -2 से भाग देंगे तो ये कट गया 2 छंग 12, यानी सेंटर कितने आए 9/2, 6। इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र कैसे निकालते हैं। तो आपको समझ में आया कि व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए जाएं तो आप वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं। चलिए अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी 3 कंडीशन बनती हैं। यदि एक लाइन, मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, यदि एक लाइन सर्कल को टच करे, टच माने स्पर्श करे, तो क्या कंडीशन होगी। यदि सर्कल में एक लाइन आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब वो वृत्त को प्रतिच्छेद ही ना करे, ना टच करे ना प्रतिच्छेद करे, दूर से निकल जाए। और एक आपके पास कंडीशन बनती है यदि एक वृत्त है, वृत्त में एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, क्या कर जाए, इंटरसेक्ट माने प्रतिच्छेद कर जाए, तो इनकी कंडीशन क्या होती है। चलिए वही आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। 3 कंडीशन होती हैं, क्या क्या होती हैं चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्या है, रेखा के सापेक्ष वृत्त की स्थिति बताइए। रेखा के सापेक्ष वृत्त की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखिए आपको पता है कि हमारे पास 3 कंडीशन होती। नंबर 1, यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद माने कट करे। पहली हेडिंग क्या है, यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करे, अलाइन विद सर्कल इंटरसेक्टिंग, मतलब एक रेखा वृत्त को स्पर्श प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए आपके पास एक ये क्या है, वृत्त है जिसमें एक रेखा आपकी क्या करेगी, सर्कल को प्रतिच्छेद माने कट करेगी। मान लीजिए यहाँ से एक रेखा आपकी निकल गई, वृत्त को कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे। मान लीजिए अगर आपके पास एक वृत्त है, वृत्त से अगर उसने बोल दिया कि रेखा इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट माने प्रतिच्छेद करती है, तो कैसे, तो क्या कंडीशन होती है। मान लीजिए आपके पास गिवन सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये आपके पास एक सर्कल है और जो लाइन है वो क्या है, मान लीजिए लाइन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास लाइन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आपको पता है हमारे पास ये वृत्त का क्या है, केंद्र, क्या है, केंद्र। तो केंद्र ये है और हमारे पास ये मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट पी है, क्या है, पी, और यहाँ से ये दूरी क्या होती है, यहाँ से ये दूरी हमारी क्या है, ये दूरी है आर।
तो बताइए इसमें से r बड़ी है या p, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा बिंदु बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p लेस देन r, यानी r हमारे कैसा है, बड़ा है, p से छोटा। तो कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है c r, देखिए c मॉड में लेस देन r, कोष्टक में अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास कंडीशन कब लगाएंगे, जब हमसे बोल दिया जाए कि एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है यदि रेखा वृत्त को स्पर्श करे, यदि रेखा वृत्त को स्पर्श करे। मान लीजिए आपके पास ये एक वृत्त है, ये आपके पास क्या है, वृत्त, और एक लाइन रेखा, जो रेखा है लाइन, वो वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श माने टच करती है, मान लीजिए ऐसे निकल गई टच करते हुए। तो यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये वृत्त का केंद्र है। P पॉइंट से ये दूरी भी क्या है, R है, क्या है, R। तो यहाँ पे पॉइंट P इक्वल टू R, मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट P है और केंद्र R, इनके बीच की दूरी भी R है। ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। तो जब ये बात हो कि दोनों एक रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो आपके पास पॉइंट आता है C इक्वल टू प्लस माइनस R अंडर रूट M स्क्वायर प्लस 1। ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। इसके बाद एक रिजल्ट और बनता है, यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग। वो कंडीशन कैसे लगाते हैं, देखिए। नंबर 3 आती है, यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे, यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। तो हम आपको बता रहे हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक वृत्त को एक रेखा टच ना करे, ना प्रतिच्छेद करे, बाहर कहीं से निकल जाए। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, वृत्त, क्या है, वृत्त। मान लीजिए आपकी रेखा कहीं यहाँ से निकल जाए या यहाँ से, मतलब वो वृत्त को ना तो टच करे ना कट करे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका बिंदु है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होती है, आपके वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या होती है। इसके बाद आपके पास एक P पॉइंट है, P पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ से है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा P पॉइंट छोटा है या R पॉइंट, या रेडियस हमारी छोटी है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि P ग्रेटर देन R। इसका मतलब क्या हुआ कि P हमारा बड़ा है, कहाँ से, केंद्र से P पॉइंट दूर है, और हमारा जो रेडियस वाला है वो छोटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होती है, C ग्रेटर देन R इस रूट में M स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी, यदि रेखा हमारे वृत्त को स्पर्श करे यानी टेंजेंट करे तो कौन सी कंडीशन लगती है, या हमारे पास एक रेखा वृत्त को इंटरसेक्ट करे तो कंडीशन क्या होती है, और यदि रेखा हमारी वृत्त को नॉन इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद ना करे तो कंडीशन क्या होती है। तो आपके पास 3 कंडीशन बनती हैं, तीनों हमने आपको बता दी हैं। अब चलिए इन पर देखते हैं क्वेश्चन। इन पॉइंटों को जो हमने लिखाया है इनको बहुत अच्छी तरीके से समझें, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं या हम कहीं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द लाइन 3x + 4y = k टच द सर्कल x² + y² = 25। देखिए आपके पास एक सर्कल है, एक लाइन है जो आपको क्या बोल रहा है, टच कर रही है। क्या कर रही है, टच। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक लाइन है। तो लाइन क्या है आपकी, 3x + 4y = k। आपके पास यहाँ से ये डिस्टेंस यानी रेडियस कितनी है सर्कल की, 5। रेडियस कितनी है, 5, जिसका सेंटर क्या है, 0,0, 0,0। अब आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर एक लाइन सर्कल को टच करती है तो उसका पॉइंट क्या होता है, C = R रूट में M² + 1। ये होती है कंडीशन। देखिए इसको किस प्रकार से लगाते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से P पॉइंट, ये सर्कल, ये बिंदु से इस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, 5 के बराबर, यही तो होगी। तो देखिए ये इस पॉइंट को यहाँ डालिए, तो आपको यहाँ लिखना है P मोड में क्या होता है, ax1 + by1 + c अपॉन रूट में क्या होता है, a² + b²। ये आपके पास होती है कंडीशन। तो देखिए P माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5। तो आपको यहाँ लिखना है 5 अपॉन इस क्वेश्चन क्या है, 3
x1 y1 आपके पास पॉइंट है तो 3 इंटू यहाँ चाहिए x1 कितना है 0 प्लस b कितना है 4, यहाँ देखिए 4, y1 कितना है 0 प्लस c लिखते हैं तो इधर आएगा तो माइनस k अपॉन रूट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर इसका गुणांक है यानी 3 त्रिका 9 प्लस b स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 0, ये भी 0 यानी माइनस k, 16 9 ये 16 लिखेंगे कितने 16 9 25, तो नीचे कितना बचेगा 5, नीचे कितना आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 बराबर मॉड माइनस के अपॉन रूट 25। अब यहाँ से देखिए 5 इक्वल टू माइनस के 5। अब मॉड हटाएंगे, क्या हटाएंगे मॉड, तो मॉड का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू माइनस के वो माइनस में नहीं रहेगी। अब इसका इधर गुणा करें तो 25, तो के इक्वल टू कितना आएगा 25, ये आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के या फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी, इस प्रकार से वो वैल्यू पूछेगा कि बताइए ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो कंडीशन क्या होगी, या बताइए ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो कंडीशन क्या होगी। चलिए सर हमने अब क्या सीखा कि अगर हमारे पास लाइन सर्कल को टच करे तो कंडीशन क्या होती है, या लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे तो कंडीशन क्या होती है, लाइन सर्कल को नॉट इंटरसेक्ट यानी नॉन इंटरसेक्टिंग तो कंडीशन क्या होती है। हमने इस लेक्चर में 3 कंडीशन आपको सिखाई हैं। इससे आगे वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। यदि आपको एक लाइन दी जाए या एक पॉइंट दिया जाए तो उसमें हमें बताइए टेंजेंट क्या होगी, तो उसमें भी 3 कंडीशन होती हैं। बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। मान लीजिए आपको एक स्लोप फॉर्म में निकालनी होती है, एक आपको पॉइंट फॉर्म में निकालनी होती है और एक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालती है। वो तीनों पॉइंट हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएँ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहेगी टाइम से टाइम। धन्यवाद।